कृष्ण के मित्र होते हुए भी सुदामा गरीब क्यों थे? आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के मित्रता की मिसाल दी जाती है। कहा जाता है कि मित्र हो तो कृष्ण जैसा, जिसने गरीब सुदामा को सिंहासन पर बैठा उसके पांव तक धोए थे। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि सुदामा ने कृष्ण के हिस्सा के चना चोरी से खाया, इसलिए वह निर्धन रहे। देखा जाए तो सुदामा भौतिक रूप से गरीब जरूर थे, पर आध्यात्मिक रूप से वह बहुत ही धनवान थे, क्योंकि वह अपने मित्र की गरीबी भी अपने हिस्से में ले ली थी। आइए जानते हैं सुदामा गरीब क्यों थे। उज्जयिनी नगरी में एक दरिद्र निर्धन ब्राह्मणी रहती थी। उसके पास जीवोपार्जन का कोई साधन नहीं था, पर वह भगवान की परम भक्त थी। वह दिन भर भीख मांग पर अपना जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि भाग्य की मारी उस गरीब ब्राह्मणी को 4-5 दिन तक भीख नहीं मिली। वह रोज रात का पानी पीकर और भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भीख में 2 मुट्ठी चना मिले। भीख लेकर कुदिया तक पहुँचते पहुँचते शाम ढल गई और रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा अब रात हो गई है, यह चने सुबह भगवान को भोग लगाकर खाऊंगी। यह सोचकर उस ब्राह्मणी ने 2 मुट्ठी चने की पोटली रख दी और भगवान का नाम जपते जपते सो गई। उस भूखी ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के उद्देश्य के उसकी कुटिया में घुस आए। कुटिया में चोरों को ऐसा कुछ मिला नहीं कि वह उसे साथ ले जाते। इसी बीच उन्हें एक पोटली मिली। चोरों ने उसे पोटली स्वर्ण मुद्राओं की पोटली समझकर उठा लिया। इसी बीच ब्राह्मणी की नींद खुल गई। वह चोर चोर शोर मचाने लगी। ब्राह्मणी की आवाज सुनकर गांव लोग चोरों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागे। पकड़े जाने के डर से चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इसी समय गुरु माता को लगा कि कोई उनके आश्रम में आया है। वह उठी और आगे बढ़ी। चोर समझे कि अब पकड़े जाएंगे। इस भय से वह चने की पोटली वहीं पर छोड़कर भाग निकले। इधर भूख से अकुलाई ब्राह्मणी को जब यह पता चला कि चोर उसकी चने की पोटली चुरा ले गए, तो उस ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ जैसी दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर ब्रह्म मुहूर्त में गुरु माता आश्रम बुहार रही थी। इसी दौरान उन्हें वह शापित पोटली मिली। गुरु माता ने जब पोटली खोलकर देखा तो उसमें चने थे। दिन चढ़ने पर रोज की तरह जब कृष्ण और सुदामा जंगल से लकड़ियां लाने जाने लगे तो गुरु माता ने चने की वह पोटली सुदामा को दे दी और कहा, बेटा, जब भूख लगे तो तुम कृष्ण दोनों यह चने खा लेना। कहा जाता है सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। ऐसे में सुदामा ने ज्यों ही चने की उस पोटली को हाथ में लिया, उन्हें पता चल गया कि यह चना शापित है। अब सुदामा जी सोचने लगे। गुरु माता ने कहा कि यह चने दोनों लोग आधा आधा खा लेना, लेकिन यह चने तो शापित है। ऐसे में अगर मैं यह चना अपने सखा श्री कृष्ण को खिला दिए तो पूरी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी, और मैं ऐसा कदापि नहीं करूँगा। इसलिए सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए और दरिद्रता का श्राप स्वयं ले लिया और भगवान को दरिद्र नहीं होने दिया। ये होती है मित्रता की मिसाल। प्रिय दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम रोज आपके लिए ऐसी ही धार्मिक वीडियो बनाते रहे। जय श्री कृष्ण।